Today we will start with a new chapter, chapter number 6, that is linear inequation. Linear inequation. क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड डिस्कस द मेथड्स टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक लीनियर इक्वेशन क्या था जब अपने क्लास 10th में डिस्कस किया था. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिस्कस किया था ना हमने. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या था भाई? 2x + 3y इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे आप यूज करते थे और यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए मैंने 5. सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बट इन द क्लास +1 वी डिस्कस अबाउट लीनियर इनइक्वेशन. For example, we have an inequality like x is greater than 3. क्या लिख रहा है कि x is greater than 3. x 3 से ग्रेटर है. x 3 से क्या है? ग्रेटर. बट हाउ मच ग्रेटर? दैट कैन नॉट बी डिफाइंड. हाउ मच ग्रेटर, क्या ये डिफाइन किया जा सकता है क्या? दिस इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड ना? दिस इज नॉट डिफाइंड. सो दिस इज नोन एज लीनियर इनइक्वेशन. आप ऐसा कह सकते हैं. x इज ग्रेटर देन 3. x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, परंतु कितनी बड़ी है, कितना ग्रेटर है, दिस इज नॉट डिफाइंड. एंड सच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज हेयर लीनियर इनइक्वालिटी बिकॉज द x हैविंग पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1. x की पावर कितनी है यहाँ पर भाई? हाईएस्ट पावर 1 है. और कितने वेरिएबल है ये? 1 वेरिएबल में. दिस इज ए लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल. दिस इज एन इनइक्वेशन. बस अभी तक हमें क्या समझना है? ये इनइक्वेशन है, ये इक्वेशन है. अभी क्या है? ये इनइक्वेशन है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग y इज लेस देन और इक्वल टू 6. इसका मीनिंग है कि या तो y की वैल्यू 6 से क्या है? लेस है, या फिर क्या है? y की वैल्यू 6 के इक्वल है. आइदर लेस देन और इक्वल टू. क्या है इसका मीनिंग? आइदर लेस देन और इक्वल टू. और इक्वल टू, या तो y की वैल्यू क्या होगी? 6 के इक्वल होगी, या फिर y की वैल्यू क्या होगी? 6 से लेस होगी. दोनों एक टाइम पर नहीं हो सकते ना. क्लियर? या तो y की वैल्यू 6 से क्या होगी? लेस, या y की वैल्यू 6 से क्या होगी? इक्वल होगी. क्लियर? एंड दिस इज ऑल्सो लीनियर इनइक्वेशन हियर. दिस इज ऑल्सो इनइक्वेशन हियर. क्लियर? अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 इज लेस देन 5, ये भी तो एक इनइक्वेशन है. इनइक्वेशन है ना. और इस इनइक्वेशन को कहा जाता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज. न्यूमेरिकल इनइक्वेशन. दिस इज व्हाट? न्यूमेरिकल इनइक्वेशन. न्यूमेरिकल इनइक्वेशन. और ये क्या था दोनों? ये भी थी एक लीनियर इनइक्वेशन. लीनियर इनइक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल? 1 वेरिएबल. दिस इज ऑल्सो लीनियर इनइक्वेशन, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है. और दिस इज ऑल्सो लीनियर इनइक्वेशन एंड इन 1 वेरिएबल. और वेरिएबल कौन है यहाँ पर? y. एंड दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूमेरिकल इनइक्वेशन. इन द सिमिलर वे मान लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूँ. कई बार हम ऐसा लिखते हैं जैसे x की वैल्यू मान लो 3 से ग्रेटर है और x की वैल्यू क्या है? 5 से लेस है. दोनों काम मुझे करने हैं. एंड बीच में एंड. ठीक है? x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर. एंड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 से लेस. तो मैं इसको एक कंबाइंड वे में लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ इसको? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x. और इसमें क्या है? x ग्रेटर है किससे भाई? 3 से. 3 लेस है ना x से. इसका मतलब कौन ग्रेटर हो गया? 3 x से लेस है. 3 छोटा है x से, तो इसका मतलब x 3 से क्या है? बड़ा है. और x की वैल्यू 5 से क्या है? लेस है. ठीक है जी. अगर इन दोनों को देखा जाए तो जिस साइड ये फेस ओपन होता है ना वो बड़ा होता है. तो x बड़ा है किससे? 3 से. अगर इन दोनों को देखा जाए तो कौन बड़ा? x छोटा है किससे? 5 से. तो दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इज नोन एज डबल इनइक्वालिटी. क्या बोलते हैं इसको? डबल इनइक्वेशन. डबल इनइक्वालिटी. तो जो इनइक्वालिटीज है उसको हमने क्या किया? हमने कहा कि ये जो है ये है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ये है डबल इनइक्वालिटी, और ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी इन हाउ मेनी वेरिएबल? 1 वेरिएबल. ओके. अब जहां भी मैंने इक्वालिटी की बात की, इनइक्वालिटी की बात किया, इनइक्वालिटी की बात की, तो मैंने क्या साइन यूज किए? या तो मैंने ग्रेटर देन यूज किया, या फिर मैंने लेस देन का साइन यूज किया, या फिर मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज किया, और या फिर मैंने क्या किया? लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज किया.
यानी कि जहां पर ये 4 साइन प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्या भाई, इन इक्वेशन। क्या कहा जाएगा उसे, इन इक्वेशन। तो ये जो सिंबल्स हैं ये हमें किसके बारे में बताते हैं, इन इक्वेशन के बारे में बताते हैं। क्लियर, these are the symbols to define an equation. Now linear inequation in one variable, linear inequation in one variable, in one variable। एक वेरिएबल में हमें लीनियर इनइक्वेशन को लिखना है, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x + 3 ग्रेटर देन 0। तो लीनियर है कि नहीं है भाई, लीनियर है ना ax + b एक्सप्रेशन जो है ax + b वो कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, कोई सेकंड वेरिएबल है नहीं, और एवरी पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो दिस इज एन लीनियर। और इन इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो दिस इज ए लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 2x - 7 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ वी हैव लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल, टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल x और y ले लेता हूं मैं, तो 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 7, 2x - 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x - 3y greater than 0. So these are linear inequation because the highest power of the variable is 1 and how many variables are there, 2 variables. So this is a linear inequation in 2 variable. Okay, in the similar way we have quadratic inequation, quadratic inequation, quadratic inequation। क्या कैसा होगा quadratic inequation, जैसे कि मैं लिख दिया ax² + bx + c और क्या लिख दिया मैंने ग्रेटर देन 0, जैसे मैं लिख दिया 2x² - 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। ओके, और ये क्या था, लीनियर इनइक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल, दिस इज द लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और क्लास +1 में हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, ओनली अबाउट द लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, सो व्हाट आर द रूल्स टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी, rules to solve the linear inequation, rules to solve the linear inequation। linear inequation, the first rule we have is, पहला रूल क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी लीनियर इनइक्वेशन है, तो अगर उसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी अगर हम कोई नंबर ऐड कर दें तो उस इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, या हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी साइन में कोई चेंज नहीं होगा। इफ वी ऐड अ कांस्टेंट वैल्यू टू बोथ साइड, टू द बोथ साइड of an inequation, then the sign of the inequation do not change, sign of inequation does not change। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इनइक्वेशन है और उसके दोनों तरफ हम कोई फिक्स वैल्यू प्लस कर दें या माइनस कर दें, यानी ऐड कर दें या सेपरेट कर दें, तो इस इनइक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर, तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ कि 2x - 7 ग्रेटर देन 0, और मान लीजिए मैं दोनों तरफ 7 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 2x - 7 इधर ही +7 कर दिया मैंने और इधर भी क्या कर दिया 0 + 7, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ये ग्रेटर देन का साइन तो है तो ग्रेटर देन का साइन ही रहेगा। तो क्या होगा, -7 से +7 कैंसिल हो गया, 2x इज ग्रेटर देन 0 + 7 कितना हो गया, 7 हो गया ना,
तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें तो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, इन इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। द सेकंड रूल वी हैव इज if we multiply, if an inequation is multiplied or divide by a positive integer on both sides, then the sign of the inequation does not change. Sign of the inequation, अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज। अगर हम किसी भी इनइक्वेशन को क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा। बट इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, देन द साइन ऑफ द इनइक्वेशन चेंजेस by negative value. By positive value, then the sign of the inequation, positive value, then on both sides, then the sign of the inequation does not change. But if an inequation is multiply or divide by a negative number, then sign of the inequation changes. अगर हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है -x + 7 > 0। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या बन जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा। -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या रहेगा, ये तो 0 रहेगा, परंतु साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या किया हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाई किया था किससे, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जिससे साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेस देन में, लेस देन कन्वर्ट हो जाता है ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाता है लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू में। क्लियर। तो अगर हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ कोई पॉजिटिव कोई भी एक नंबर ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा। सेकंड रूल था कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा, परंतु नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसी भी इनइक्वेशन को तो साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर हम क्या करें, रेसिप्रोकल कर देते हो भाई, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ कि x इज लेस देन 5 ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि मैं ऐसा लिख दूं 5 इधर लिख दूं और x इधर लिख दूं तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो रेसिप्रोकल करने से साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूं कि क्या 2 इज लेस देन 4, ठीक है ना, परंतु अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो इसका 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा, और 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 होगा, और साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन देन द साइन ऑफ द इनइक्वेशन चेंजेस। तो साइन कब चेंज होगा, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, या हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उस इनइक्वेशन को, तो साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं होगा, या फिर हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे या सेपरेट करेंगे ऑफ एन इक्वेशन देन द साइन ऑफ द इक्वेशन डज नॉट चेंज। साइन चेंज कब होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से या डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से, या हम रेसिप्रोकल करेंगे किसी भी इनइक्वेशन को, तो साइन ऑफ इनइक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो दीज आर द रूल्स टू सॉल्व एन इनइक्वेशन। नाउ वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनइक्वेशन। For example, we have to given solve
24x less than 100, given that x is an integer, x की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। x कैसा नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर। क्लियर, तो हमें बताना है कि क्या क्या हो सकती है x की वैल्यू। क्लियर, तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। 24x इज लेस देन 100, ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। मान लो यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये 24 इधर जाने के बाद क्या होता है, डिवाइड होता है, या आप दोनों तरफ कितने से डिवाइड कर देते हैं, 24 से डिवाइड कर देते हैं x की वैल्यू को निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ कितने से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 24, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके ना, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो दोनों तरफ हम 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो क्या साइन चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ तो 24 से 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 4 इंटू 25 होता है 100, 25 फोर जा 100 और 6 फोर जा 24, यानी कि 25/6 हो गया, यानी कि 6 फोर जा 24, लगभग 4 पॉइंट समथिंग बनने वाला है ना, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4.1, फिर बन जाएगा 4 यानी 4.16 अप्रोक्सीमेट। इससे हमारे पास क्या होनी चाहिए, वैल्यू लेस रहनी चाहिए। क्लियर, अब हमें कहा गया कि फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया कि x कैसा नंबर है, एक इंटीजर है। x कैसा नंबर है भाई, इंटीजर। तो 4.16 से लेस इंटीजर कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा कि 4.16 से लेस तो इंटीजर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि क्या भाई, हम लिख सकते हैं 4, फिर लिख सकते हैं 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। क्लियर, एक तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कि अगर x इंटीजर होगा तो x की वैल्यू ये हो सकती है। 4 से स्टार्ट हो जाएगी ना, 4 तो सकती है, 4.16 से लेस होना चाहिए ना। क्लियर, तो 4.16 से लेस है ना 4, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला कि वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x इज ए नेचुरल नंबर। अगर x एक नेचुरल नंबर होगा तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो सिर्फ क्या होगा 1, 2, 3 और 4 होगी, क्योंकि 4.16 से लेस होना चाहिए। तो 4 इज द नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 4.16, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 2। क्लियर, इन दिस वे वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। For example, we have to solve the inequation. Solve the inequation 3 into x minus 2 is less than or equal to 5x plus 8, and x belongs to real number. Clear? और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है द सोल्व द इनइक्वेशन 2x minus 3 upon 4 plus 8 is greater than equal to 2 plus 4x upon 3। तो इसको हमें सोल्व करना है भाई। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्या लिखा है, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x माइनस 3 2 6 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 8। अब क्या करेंगे भाई, अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, इस 6 को ऐड कर दें, तो या फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें भाई, 6 को ऐड कर दें, या -8 को ऐड कर दें, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, किसको ऐड करें हम, कोई एक टर्म आप ऐड कर लीजिए, तो 6 ऐड कर लीजिए, 8 ऐड कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 6 ऐड कर दिया, अभी कोई बात नहीं है, मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया, दो तरफ कितना ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, +6 से -6 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर 3x हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 5x प्लस 14 हो गया। अब दोनों तरफ अगर मान लीजिए वैसे अगर मुझे सोल्व करना हो इसको, मान लो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो आप कैसे सोल्व करो इसको, मान लो ऐसा कुछ हो, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, आप 3x को इधर लाके माइनस करोगे ना, तो आप क्या करो, 3x दोनों तरफ से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 3x में से 3x माइनस कर दो इधर भी,
और इधर भी क्या हो 5x प्लस 14, ये तो पहले से पढ़ा था, -3, यानी दोनों तरफ से क्या माइनस कर दिया हमने 3x माइनस कर दिया। अब पॉजिटिव नंबर माइनस करें या नेगेटिव नंबर माइनस करें, माइनस करने से इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ 3x से 3x कैंसिल हो गया और 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x प्लस 14, और यहाँ पर हो गया कितना 0। क्लियर। और अगर प्लस 14 को दबाया जाए तो -14, या फिर आप कह दो कि मैंने दोनों तरफ से क्या कर दिया 14 माइनस कर दिया। -14 इज लेस देन इक्वल टू 2x, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया 14 क्या कर दिया माइनस कर दिया। 0 में से 14 गया तो -14 हो गया, और इधर +14 से -14 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। x की वैल्यू निकालनी तो मुझे कितने से डिवाइड करना चाहिए 2 से डिवाइड करना चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे ना, या फिर हम क्या करते हैं इसको, अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तो हम इसको इधर लाते और 2 से डिवाइड करते भाई। तो डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे इधर बन जाएगा -7, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो साइन नहीं होगा चेंज, और यहाँ पे रह जाएगा x। क्या कह रहा है भाई -7 लेस देन है किससे x से। अब मैंने कहा था कि अगर हम एक्सप्रेशन को क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर दे तो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो x क्या है इसका मतलब ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किससे -7 से। जो x की वैल्यू है वो -7 से क्या है या तो ग्रेटर है या उसके इक्वल है। अब हमें क्या लिखा गया, हमें रियल नंबर लिखना है। -7 की इक्वल वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसका मतलब -7 भी इंक्लूड है। जब भी रियल नंबर की बात होगी तो आप इंटरवल भी बना सकते हैं। सेट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो हम उसको इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या कहा उसने कि x वैल्यू -7 की इक्वल भी हो सकती है, इक्वल हुई तो हमने क्लोज ब्रैकेट यूज किया, और उससे ग्रेटर लेनी है तो ग्रेटर लेनी तो आगे की तरफ जाएंगे, और किस तरफ जाएंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन्फिनिटी इंक्लूड कभी भी नहीं होगा। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच के नंबर्स को क्या कहा जाता है रियल नंबर कहा जाता है। तो क्या नॉट डिफाइन कभी इंक्लूड होगा, नॉट डिफाइन इज नॉट इंक्लूडेड। तो हमने यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट का यूज किया, ओपन ब्रैकेट का यूज किया। इन्फिनिटी के साथ सदाई ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है, वो प्लस का इन्फिनिटी हो या माइनस का इन्फिनिटी हो। क्लियर। -7 इंक्लूड था इसलिए क्लोज ब्रैकेट को यूज किया गया है यहाँ पर। क्लियर। So this is the solution of question number 1. देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आएगा। तो क्या बन जाएगा 1 × 2x - 3 becomes 2x - 3 + 4 8 जा 32। और इधर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 6 प्लस में क्या हो गया 4x हो गया। तो कितना बन गया ये 2x + 29 सॉरी कितना बन गया 32 - 3 becomes 29/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 + 4x/3। ऐसा बन गया भाई। अब क्या किया जाए, अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये दोनों क्या हो जाए सिंप्लीफाइड हो जाए, यानी कि हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है जो डिनोमिनेटर में है और उस नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 3 हो गया 12, यानी 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, दोनों तरफ हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 12, क्योंकि वो 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल होगा तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा भाई 2x + 29/4, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 12 से। यहाँ पर साइन था ग्रेटर देन इक्वल टू का 6 + 4x/3, और मल्टीप्लाई किसे करना है 12 से। 4 3 जा 12, यानी ये हो गया, और ये हो गया 3 4 जा 12। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 3 2 जा 6x + 29 × 3 कितना हुआ 87। यहाँ हो गया कितना 24 + 16x, ऐसा बन गया। क्लियर। अब हमें इस एक्सप्रेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 6x दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6x + 87 - 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 + 16x - 6x। एक्स वाले टर्म को एक साइड करने के लिए ना, ये +6x इधर -6x कैंसिल हो गया। 87 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 + 10x हो गया। अब हमें क्या करना है एक्चुअल टर्म्स को एक साइड रखना है, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड रखना है, तो 24 दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं। 87 - 24, अब ऐड करने से या सेपरेट करने से कभी साइन चेंज होता ही नहीं है। तो इधर क्या होगा 24 + 10x - 24 हो गया।
24 से इधर 24 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बना, 10x इज ग्रेटर देन, सॉरी 10x यहाँ पर रह गया, यहाँ पे क्या रह गया भाई, 7 - 4 तो हो गया 3, और 8 - 2 हो गया 6, 63 रह गया तो। और अगर हम 10 से डिवाइड करते तो यहाँ बन जाएगा 6.3, और इधर 10 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, और क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन, अब देखिए रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर अब साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6.3। क्लियर। सो दिस द सॉल्यूशन। अब हमें लिखना था रियल नंबर, रियल नंबर लिखना है तो x की वैल्यू 6.3 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, 6.3 से होनी चाहिए लेस, तो 6.3 इंक्लूडेड है, लेस है तो हम माइनस यूनिटी की तरफ जाएंगे, और माइनस यूनिटी के साथ होता है कैसा ब्रैकेट यूज होता है, ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज होता है 6.3 के साथ भी, है ना। क्लियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, solve the inequation x minus 3 upon x plus 1 and less than 0 given that x belongs to real number। और हमारे पास क्या सोल्यूशन है, -1 to 3 की, देखिए कैसे क्या करा हमें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें x - 3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपको ये तो पता नहीं है कि x की वैल्यू कितनी है, आपको इतना पता है कि x के लिए एक रियल नंबर है, अब पता नहीं है नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें ये भी नहीं पता कि x + 1 एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये भी नहीं पता है। हाँ, ये x + 1 इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये x + 1 इक्वल टू 0 होगा फिर तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहली बात क्या है कि x + 1 अगर एक पॉजिटिव नंबर है मान लीजिए, ठीक है, क्या मान रहे हैं हम, केस नंबर 1 मान लेते हैं। केस नंबर 1 क्या मान रहे हैं हम, कि मान लीजिए x + 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर है, इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि x + 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और अगर मैं दोनों तरफ x + 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या साइन चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्या होगा भाई, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज होता है क्या, 0 को तो x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। और इससे मुझे पता चला कि x - 3 क्या हो गया, इससे मुझे पता चला कि x - 3 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो x - 3 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। किस मोमेंट पे, जब ये x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो x - 3 ऑन द सेम टाइम क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर। इसलिए कौन सा लगाया हमने, एंड का साइन लगाया, यहाँ पर एंड लगाया कि x + 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x - 3 इज लेस देन 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड लगा दिया हमने ना। पहले हमने एक केस मान लिया, केस हमने माना कि x + 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो क्या होगा, अगर x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, x - 3 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी है। यहाँ से पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1 है, फिर यहाँ से पता चल रहा है कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है। एक ऐसी वैल्यू जो -1 से ग्रेटर हो, 3 से लेस हो, पॉसिबल है। क्लियर। -1 से तो होनी चाहिए ग्रेटर वैल्यू, और 3 से क्या होनी चाहिए, लेस वैल्यू। इक्वल टू का साइन दोनों के साथ नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू दोनों के साथ प्रेजेंट नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट को हमने यहाँ यूज कर लिया। तो फर्स्ट केस का कहना है कि x वैल्यू इस पार्ट से बिलोंग करेगी, -1 से 3 के बीच में लाई करेगी, x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 3। अगर मैं केस नंबर 2 मान लेता हूं कि केस नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, क्या है x केस नंबर 2, कि मैं x + 1 को मान लेता हूं कि ये नंबर जो है ना नेगेटिव नंबर है। पहले मैंने माना था ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज नहीं होता है। परंतु अगर मैं मान लूं कि x + 1 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे अगर दोनों तरफ तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
जैसे कि मान लीजिए x माइनस 3 अपॉन में क्या है हमारे पास x प्लस 1 है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर x प्लस 1 हमारा लेस देन 0, अगर ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसका मतलब ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि अगर x प्लस 1 लेस देन 0 होगा तो x माइनस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। अब इसका कहना है कि x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी लेस देन -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इज ग्रेटर देन 3, और बीच में कौन सा साइन था, इन दोनों के बीच में भी एंड का साइन। एक केस हमने ये बनाया था, एक केस हमने ये सोल्व किया, ठीक है। पहले जो हमने किया, पहले केस के अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन आ गया कि -1 और 3 के नंबर्स जो होंगे, 20 के नंबर्स होंगे, वो सोल्यूशन में काउंट होंगे। अब सेकंड केस कहता है कि x की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है ना। ऐसी कोई x की वैल्यू है क्या हमारे पास, सच वैल्यू ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हमें इन दोनों केसेस का हमें क्या करना था, और करना था। जैसे एक सेट है जिसके अंदर तो नंबर्स है -1 से 3, जब अलग अलग केस बनते हैं तो अलग अलग केस से जो x की वैल्यू आती है हमें उनका क्या करना होता है, और करना होता है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर हमने कहा या फिर क्या होगा, और फिर हमने एक सेकंड पार्ट लिया जिसके अकॉर्डिंग कोई वैल्यू है नहीं, जो कि एक एम्प्टी सेट है। हमें एक सेट का मान लो कि दूसरी किसी अंदर एम्प्टी सेट के साथ, हमने जैसे ये पढ़ा था कि अगर हम ए और एम्प्टी सेट का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज आई और इसके अंदर जो वैल्यूज, उन दोनों का हमें करना है यूनियन, यानी कि हमें वो सभी नंबर्स लेने जो इसमें भी आते हैं और जो इसमें भी आते हैं। पर तो इसमें कोई नंबर है ही नहीं, इसका मतलब हमें कौन से नंबर लेने जो इसके अंदर आते हैं। तो यानी कि विच इज द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज x की वैल्यू क्या होगी, -1 से ग्रेटर होगी और 3 से क्या होगी, लेस होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। इसमें तो कोई नंबर है नहीं, और इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आई इसकी, -1 से 3 के बीच के नंबर हमारा सॉल्यूशन है। हमें दोनों जो इधर से जो x की वैल्यूज आ रही हैं, जो फर्स्ट केस से आ रही है और जो सेकंड केस से x की वैल्यूज आ रही है, दोनों वैल्यूज को लेना था, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास टोटल बनती। परंतु सेकंड पार्ट में कोई वैल्यू नहीं बनी, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो -1 से लेस हो और 3 से ग्रेटर हो, ठीक है। परंतु फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसे नंबर्स मिल गए थे जो -1 से ग्रेटर हो और 3 से लेस हो। क्लियर। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस आर द नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। क्लियर।